नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति शॉर्ट 2.0 में, जहां हम लाते हैं आपको आध्यात्म, भक्ति और प्रेरक कहानियां। आज की कहानी है भोलेनाथ की भक्ति की। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये कहानी हमें लेकर जाती है भोलेनाथ की दिव्य दुनिया में, जहां भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे बीच एक छोटा सा गांव था, जहां राघव नाम का एक युवक रहता था। राघव गरीब था, पर उसका दिल शिवजी के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो अपने छोटे से घर के आंगन में बैठकर शिवजी का ध्यान करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे, कहते थे इतना ध्यान और भक्ति क्या फायदा करेगा। पर राघव की निष्ठा अडिग थी। राघव की भक्ति इतनी गहरी थी कि वो हर कठिनाई में भी शांत और धैर्यशील रहता। गांव में अकाल पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग हताश हो गए। कई लोग अपना घर छोड़कर शहर चले गए, पर राघव ने अपने घर और शिवजी के छोटे मंदिर को नहीं छोड़ा। वो रोज शिवजी को जल, बेलपत्र और फूल चढ़ाता और हर कठिनाई के बावजूद मुस्कुराता। उसकी भक्ति का ये दृढ़ संकल्प महाकाल को प्रिय हुआ। एक दिन गांव के पास जंगल में आग लग गई। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। राघव ने भक्ति में लीन होकर शिवजी से मदद मांगी और अपनी पूरी निष्ठा से कहा, भोलेनाथ, आप मेरे और गांव वालों के जीवन की रक्षा कीजिए। उसी समय एक अचानक हवा की लहर आई और आग का मार्ग बदल गया। गांव वाले सुरक्षित रहे और राघव की भक्ति की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। राघव की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों न आए, यदि हमारा मन शिवजी में स्थिर है और भक्ति में निष्ठा है, तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं। भक्ति केवल मंदिर में जाने या फूल चढ़ाने तक सीमित नहीं है। ये एक अविचल विश्वास और प्रेम है, जो हमारे मन और जीवन को बदल देता है। शिवजी की भक्ति के साथ ही उनके मंत्रों की शक्ति भी अद्भुत है। सबसे प्रसिद्ध मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि इसमें छुपी ऊर्जा आपके मन को शांति, शरीर को स्वास्थ्य और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा देती है। राघव हर दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करता और उसका मन अत्यंत शांत और प्रसन्न रहता। समय के साथ राघव ने अपने जीवन में कई बार देखा कि संकट के समय केवल शिवजी का स्मरण ही उसे साहस और धैर्य देता है। चाहे वो अकाल हो, गांव की समस्याएं हों या व्यक्तिगत कठिनाइयां, उसका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी उसकी भक्ति से प्रेरित होने लगे और स्वयं शिवजी के मंदिर में भक्ति करने लगे। राघव ने यह भी अनुभव किया कि भक्ति केवल कठिनाइयों में ही नहीं, बल्कि जीवन की हर छोटी खुशी में भी काम आती है। वो समझ गया कि शिवजी की कृपा हर जगह है, नदी की धारा में, पर्वत की चोटी पर, सूरज की किरणों में और हर सांस में। इस अनुभव ने उसकी आस्था को और गहरा कर दिया। आज के समय में जब जीवन में तनाव, प्रतियोगिता और भागदौड़ बहुत है, शिवजी की भक्ति हमें मानसिक शांति और संतुलन देती है। राघव ने ये सीखा कि सुबह कुछ मिनट शिवजी के मंत्रों के साथ बिताना दिन भर सकारात्मक सोच बनाए रखने में मदद करता है। ये केवल धर्म का अभ्यास नहीं, बल्कि एक मानसिक शक्ति का साधन है। भक्ति का महत्व केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। राघव ने देखा कि गांव के लोग भी धीरे धीरे उसकी भक्ति से प्रेरित होकर एकजुट हुए। गांव में सहयोग और प्रेम का माहौल बना। शिवजी की भक्ति ने न केवल उसकी आत्मा को, बल्कि पूरे गांव को बदल दिया। राघव की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में यदि आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो शिवजी की भक्ति और उनके मंत्र आपको शक्ति और धैर्य देंगे। भक्ति में निष्ठा और विश्वास होना आवश्यक है, और यही विश्वास आपको हर मुश्किल से पार लगाएगा। अंत में राघव ने अपनी भक्ति को दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनाते हुए कहा, भले ही आप गरीब हो, साधारण हो या कमजोर हो, यदि आपका मन सच्ची भक्ति में लगा है, तो भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको शिवजी की भक्ति से प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही भक्ति और प्रेरणा के लिए हमारे चैनल भक्ति शॉर्ट 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।